अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स ये वीडियो 12 सितंबर 2024 थर्सडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। फ्रेंड्स, सबसे पहले फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ में आज तीन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। कोर पीपीआई डेटा है, पीपीआई डेटा है और जॉबलेस क्लेम है। तीनों न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे आएंगी। कोर पीपीआई का डेटा, उसकी फोरकास्ट डॉलर को स्ट्रांग करती हुई नज़र आ रही है। और बाकी जो दो डेटा हैं, जॉबलेस क्लेम और पीपीआई डेटा, उनकी फोरकास्ट न्यूट्रल है, कोई उसमें कमी बेशी नहीं है। ये न्यूज़ कोई 10 से 15 डॉलर का मूव मार्केट को दे सकती हैं। इससे ज़्यादा का मूव ये बहुत कम ही देती हैं। और आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7:25 पर स्विस नेशनल बैंक के गवर्नर जॉर्डन की स्पीच है। ये स्पीच भी मार्केट को किसी हद तक वोलेटाइल कर सकती है। फ्रेंड, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। कल सेल जोन दिया और बाय जोन दिया। मार्केट सेल जोन से थोड़ा सा ऊपर गई। सीपीआई का डेटा था, मार्केट सीपीआई डेटा आने से पहले ही ऊपर टॉप पे चली गई और वहां से फिर सेल लाई और अच्छा सेल लाई और नीचे हमारे बाय के जोन तक गई और बाय के जोन को पिन पॉइंट टेस्ट करने के बाद फिर सेल के जोन में गई और सेल के जोन से फिर ये सेल और बाय के जोन के बिल्कुल दरमियान खड़ी हैं। अगर ऊपर से हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 200 पिप्स का प्रॉफिट सेल से और तकरीबन 150 पिप्स का प्रॉफिट बाय जोन से यहाँ से मिला। फ्रेंड्स, अगर हम गोल्ड को देखें, 20 अगस्त से लेकर अभी तक ये रेंज में चल रहा है। पहले 2470 से लेके 2525-30 तक जाता था। अब इसने रेंज थोड़ी सी ऊपर की है, 2500 से लेके 2525 तक इस रेंज में ये चल रहा है। इसी में हम ऊपर से सेल करेंगे, नीचे से बाय करेंगे और लगता यही है कि ये रेंज ये रिटेन रखेगा इंटरेस्ट रेट कट होने तक। अभी अगर कल वाला सेल जोन देखें तो ये सेल जोन एक दफ़ा तो प्ले हो चुका हुआ और दूसरी दफ़ा भी रिस्पेक्ट हुआ, लेकिन मार्केट इससे ऊपर निकल नहीं रही। इस जोन को थोड़ा सा प्रिसाइज कर लेते हैं और जी 2519.5 से लेकर 2525 ये सेल जोन बन रहा है। और इसको वेरीफाई करें कि ये H4 में तो किसी हद तक टेस्टेड है, H1 में भी तकरीबन टेस्टेड है, लेकिन इसके पीछे फिर सेल का सेटअप पड़ा हुआ है प्रॉपर। तो लिहाजा यहाँ से एक रिस्क और लिया जा सकता है। कंफर्मेशन के बाद M15 की सेल इनगल्फिंग इस एरिया में बने तो हम यहाँ से सेल करेंगे। अगर बाय का देखा जाए तो H4 में ये टेस्टेड जोन है, तो नीचे ये वाला जोन भी टेस्टेड जोन पड़ा हुआ है। 2492-93 से लेके 2500 तक का, यहाँ से भी हमने एंट्री दिलवाई थी। और नीचे अगर देखा जाए, इस जोन से हम थोड़ा सा इसको, प्रीवियस जोन एक दफ़ा टैप हुआ है और छोटे टाइम फ्रेम में वो बार बार टेस्ट नहीं हुआ, तो हम 2400, थोड़ा सा इसको ऊपर से करते हैं, 2493 से लेके 2501 तक ये बाय का जोन रखते हैं। ये हमारा बाय का जोन रहेगा और इसमें वीकली पिवट पॉइंट भी ये मार्केट इसको बार बार टकरा के ऊपर जा रही है। हाँ, अगर ये जोन फेल होता है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है।
अगर आपने होल्ड करना है, अगर एसएल रखना है तो एसएल रख लें, अगर एसएल नहीं भी रखना तो नीचे बाय के जोन दो पड़े हुए हैं, ये 2484 और 2473, और फिर कंफर्म बाय का जोन 2453 से लेके 2465। मार्केट यहाँ से अगर यहाँ तक आई और यहाँ से अप गई तो ये अपना ऑल टाइम हाई बनाएगी, इस जोन से ही बनाएगी, उम्मीद काफ़ी है जी फ्रेंड्स। और सेल का नेक्स्ट जोन जो बना है, ऊपर कैंडल पैटर्न तो कोई नहीं है लेकिन ट्रेंड लाइन के अगेंस्ट ये बनाया है, ये 2543 से लेके 2551 तक। अगर मार्केट यहाँ आती है तो यहाँ से रिजेक्शन फाइंड करने के बाद हम सेल करेंगे जी फ्रेंड। नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, लोअर लो लगाता हुआ चल रहा है। ये इसका प्राइस एक्शन भी लगा के बताया कि किस तरह ये अपने लोअर लो लगा के जाता है, और ये ट्रेंड लाइन है। इसको हमने बाय करवाया था इस रीजन से, मार्केट दोबारा इसी रीजन में आ गई, और साथ में ये भी मैंने बोला था कि ये बाय आपका लॉन्ग टर्म के लिए बाय है। इस पे एसएल नहीं लगाना, लेकिन छोटा अकाउंट भी नहीं होना चाहिए, अकाउंट एटलीस्ट $500 का होना चाहिए आपका। अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गई H4 और इस बाय जोन के अंदर आ गई, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन, लॉन्ग रिजेक्शन, पिन बार रिजेक्शन पड़ी हुई है और सेल इनगल्फिंग पड़ी हुई है। यहाँ से मार्केट में भी नीचे आए और इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके ऊपर जाए, जब तक ये अपना 69 नहीं लगाती तब तक हम इस ट्रेंड को, जो डाउन ट्रेंड है, इसका रिवर्सल नहीं देख सकते, उसको कंफर्म नहीं कर सकते। इसका बुलिश रिवर्सल तभी होगा जब ये 69 तक जाएगी और 69 लगाने के बाद, इसको टेस्ट करने के बाद फिर ऊपर जाए। अभी तक ये डाउन ट्रेंड में है और अभी कुछ देर से ये रेंज में है और ट्रेंड अभी भी इसका सेल की तरफ है, लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बायर्स के लिए क्रूड ऑयल बाय करने की जी फ्रेंड्स। बीटीसी पे कल मैंने ये स्कैल्पिंग बाय का जोन दिया था, वो मार्केट इसी के अंदर रही और अंदर रहने के बाद फिर इसने मेन बाय के जोन को रिस्पेक्ट दी और ऊपर गई, और इसकी एंट्रीज भी स्कैल्पिंग बाय के जोन की भी हमारी क्लियर हुई। मेन बाय का जोन जो हमारा है वो काफ़ी अरसे का है, तकरीबन 54,890 से 55,790, ये हमारा एक बाय का जोन था। यहाँ से मार्केट बाय गई और यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बना के गई है। यहाँ से यहाँ पे स्कैल्पिंग बाय का जोन है, इस पे दोबारा है तो यहाँ से फिर बाय कीजिएगा। और सेल जोन मैंने ऊपर बताया था, साथ में ये भी बताया था कि ये 58 59 से आप सेल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल इनगल्फिंग भी है, मंथली पीरियड भी है और मार्केट एग्जैक्टली वहाँ से रिजेक्शन ले चुकी भी है, लेकिन प्रॉपर सेल नहीं आई। अभी इसको आप सेल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये बाय के जोन जितने हैं यहाँ पे आए तो यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद इसको बाय ही करें। फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।